कोई अच्छा इंसान मिले मुझे। ठीक है। शादी करना चाहती हूँ। हाँ जी, ये कि जो छत दे, और मैंने कहा चलो कोई अच्छा इंसान मिलेगा जो छत भी दे और सहारा बने हमारा। लोग ज़माना बहुत गलत है, आपको पता है, लोग गलत नज़र देखते ही हैं औरतों को। ज़ाहिर है कोई अकेले जा रही हो तो। हाँ जी, पहले डर भी लगता है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि उनकी बेटी खुशियों से ज़िंदगी बसर करे, एक ऐसी ज़िंदगी बसर करे जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों। जब वो अपने शादी के बाद अपने मियाँ के घर जाए, जब भी वो वहाँ से मिलने के लिए आए तो वो खुश हो। जब भी वहाँ से कोई ख़बर आए बेटी की तो वो ख़बर खैर की हो। बेटी हमेशा खुशी में रहे। माँ बाप को जब वो सुबह उठते हैं तो शाम तक उनको अपनी बेटी की फ़िक्र होती है कि बेटी किस हाल में होगी, बेटी खुश होगी। जब वो बेटी की शादी कर देते हैं, वो बेटी खुश रहती है अपने मियाँ के साथ, तो वो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बहार हो जाती है, जन्नत बन जाती है यहाँ पर। मगर वही बेटी जब खुश तो रहना दूर की बात, उसका घर ही टूट जाए, वो उनके दरवाज़े पर आकर बैठ जाए, तो बड़े माँ बाप दुखी हो जाते हैं। आज एक ऐसी बहन मेरे साथ मौजूद है जिनका घर टूट गया भरी जवानी में, बहुत मुश्किल में है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। फिर अपने घर को बसाना चाहती हैं लेकिन डरती भी हैं कि शायद फिर ऐसा ना हो जाए। शादी करना चाहती हैं लेकिन फिर अपनी पिछली ज़िंदगी को देख के फिर डर जाती हैं एक दफ़ा। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई हैं मीडिया पर? बस मजबूर हो के हालात से भाई। अब मैं अपने माँ बाप के पास रहती हूँ, बाप मेरा ज़ईफ़ है, माँ बीमार है तो वो भी ज़ईफ़ हैं। तो पहला शौहर मुझे छोड़ गया हुआ है तो अब गुजारा मुश्किल है। पहले तो अब्बू भी साथ कमाते थे, अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मैं मीडिया पे आई हूँ कि कोई अच्छा इंसान मिले मुझे। शादी करना चाहती हैं? शादी करना चाहती हूँ। हाँ जी, किस तरह का हो? ये कि जो छत दे और मेरी ज़रूरत यानी कि सपोर्ट करे, और अच्छा आपको इज़्ज़त दे, आपके इज़्ज़त साथ वैसा फिर दोबारा ना हो जैसे पहले हाँ हुआ था। जी, पहले डर भी लगता है ना कि पहला मियाँ भी छोड़ गया हो, छोटे से झगड़े घर का ही हुआ था तो वो नाराज़ होकर चला गया, छोड़ गया, उसने तलाक दे दी। कितने अरसे से माँ बाप के पास रह रही हैं? मैं 4 साल से माँ बाप के पास हूँ। 3-4 साल से रह रही तो हैं। हाँ जी, 3-4 साल से। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। जी जब शादी हुई थी उसके घर में भी मुश्किलात थी, ऐसी ज़िंदगी गुजर रही थी कि हाँ जी, वो मुश्किलात थी उसके घर में भी, उसके वो घर भी में कमाता ही नहीं था ना। वो कमाता ही नहीं था। हाँ जी, वो भी अच्छा सलूक नहीं करते थे, फिर इसलिए झगड़ा हुआ तो छोड़ के चला गया। उसने तलाक दे दी, उसने कहा अपने घर बैठो। आपको तलाक दे दी। जी, तो अब फिर कमाता कौन है, कैसे ज़िंदगी बसर कर रही हैं? मैं खुद कमाती हूँ भाई। खुद कमाती हाँ जी, हैं? मैं काम करती हूँ घरों के। आप काम करती हैं? हाँ जी, तो जो आप कमा के लाती हैं उससे घर चल जाता है? हाँ चल जाता है, बस गुजारा करते हैं थोड़ा बहुत खा के। मुश्किल है बहुत ज़्यादा? जी, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो आपके अम्मी अब्बू काम नहीं कर सकते? नहीं, पहले वालिद साहब कर लेते थे, अब वो बीमार हो गए हैं, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी ठीक नहीं रहती? हाँ जी, अब नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, अब नहीं वो कर सकते। अब नहीं वो कर सकते। तो मुझे एक बात बताएं, जब काम पे जाती हैं, काम करने के दौरान आते जाते हुए क्या आपको मुश्किलात भी पेश आती हैं? जी आती हैं, क्यों, लोग ज़माना बहुत गलत है, आपको पता है, लोग गलत नज़र देखते ही हैं औरतों को। ज़ाहिर है कोई अकेले जा रही हो तो इसलिए मुश्किल हालात आते हैं, क्यों नहीं। मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आपकी क्या अपील है? ये कि कोई जो देख रहे हैं वो सपोर्ट करें हमारी, गरीब हैं, अब्बू अम्मी का इलाज करवाना है, मदद करें। मदद करें। हाँ जी, तो शादी का फ़ैसला खुद दोबारा क्यों किया, क्या वजह थी ऐसी? मेरी बेटी भी है एक, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई अच्छा इंसान मिलेगा जो छत भी दे और सहारा बने हमारा, हमारी छोटी मोटी यानी कि ज़रूरत पूरी करे घर की। आप चाहती हैं कि आप अपनी बेटी को एक अच्छा मुस्तकबिल दें इस वजह से? हाँ जी, मेरी बेटी को अच्छा मुस्तकबिल दे, पढ़ाई लिखाई, इसलिए। नाज़रीन देखें, इनकी भी एक बेटी है, इनको भी अपनी बेटी की फ़िक्र है। मैंने शुरू में कहा था कि माँ बाप को बड़ी फ़िक्र होती है अपनी बेटियों की, इनको भी अपनी बेटी की फ़िक्र है, अपनी ज़िंदगी की भी ज़ाहिर है फ़िक्र है, बड़ी लंबी ज़िंदगी है, जवान है, तो बड़ा मुश्किल है एक औरत के लिए इस माशरे में अकेले ज़िंदगी बसर करना। मैं सबको बुरा नहीं कहता, लेकिन
इस माशरे में जहाँ पे अच्छे इंसान बसते हैं वहाँ पर भेड़िए भी मौजूद हैं, जिनका मकसद सिर्फ यही है चौकों में, चौराहों पे, सड़क पे खड़े होना, लोगों की जो इज़्ज़तें हैं उनको आवाज़ें कसना या कि तंग करना, आप जैसे मर्ज़ी समझ लें, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं वो इसे इन बातों को। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रही हैं, बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी है इनकी। अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती हैं, अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती हैं, फिर शादी करना चाहती हैं सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए। तो पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखे अपनी ज़िंदगी में, अब ये चाहती हैं कि वो दुख दोबारा इनकी ज़िंदगी में ना आए, एक ऐसा शख्स इनकी ज़िंदगी में आए जो पहली ज़िंदगी जो है वो उस तरह की ज़िंदगी ना हो, एक अच्छी ज़िंदगी हो, एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, जिस ज़िंदगी में ये अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीक़ेकार से गुजारें, जो इनके मन में ख्वाब हैं, ख्वाहिशात हैं, ये उनको पूरा कर सकें। तो एक ऐसे शख्स की तलाश में हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी माँ बाप को जो अपनी बेटियों की शादियाँ कर देते हैं फिर घर टूट जाते हैं उनके? यही कहूँगी कि पहले देख सोच के शादी करनी चाहिए बेटियों की। लड़का आदमी अच्छा हो और उसके ससुराल वाले अच्छे हों, ताकि उनकी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। मेरी तरह सोच समझ के रिश्ते करें अपनी बेटियों के, और अल्लाह पाक हर के नसीब अच्छे करे। जी आमीन। बहुत अच्छी बात की कि सोच समझ के बेटियों के रिश्ते किया करें। बेटियां फ़र्ज़ होती हैं, ये नहीं होता कि बोझ की तरह उतारा और फेंक दिया, ये ना करें। कोशिश किया करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि पूरी उसके बारे में तस्दीक करें। जिस बेटी को 20 साल आपने संभाला है, उस बेटी के लिए आप 2-3 महीने उसकी तहकीक नहीं कर सकते उस बंदे की। तो पूरी कोशिश किया करें कि उसके करैक्टर के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूरी तहकीक कर लिया करें, तो फिर अपनी बेटियों की शादी किया करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।